अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बदर डार और आप देख रहे हैं जी फॉर गुजरांवाला। नाजरीन, गुजरांवाला का शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसे लियाकत पाक का ना पता हो। और उसी लियाकत पाक को लेकर पिछले कुछ दिनों से एक ऐसी खबर आ रही है जिसने गुजरांवाला के तमाम शहरियों को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। और वो खबर कुछ यूँ है कि उस तारीख़ी लियाकत पाक पर गुजरांवाला जिम खाना कब्ज़ा करने जा रहा है। तो इस हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी जनरल गुजरांवाला जिम खाना शेख आमिर रहमान साहब। तो आइए उन्हीं से इस बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आपका आने का शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ये जो बात कही जा रही है कि गुजरांवाला जिम खाना लियाकत पाक पे कब्ज़ा करने जा रहा है, तो आप जैसी शख्सियत भी इस कब्ज़ा में सहूलतकारी का किरदार अदा कर रही है। आप मुझे ये बताएं कि जिम खाना किसका है? गुजरांवाला के शहरियों का ही है कि बाहर से कोई अफ़गानिस्तान से लोग आए हैं जो इसके मेंबर्स हैं? गुजरांवाला के आम जो कारोबारी लोग हैं, जो बिज़नेसमैन हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो लॉयर्स हैं, गुजरांवाला की आम कम्युनिटी का ये क्लब है। और लियाकत पाक किसका है? वो भी गुजरांवाला की कम्युनिटी का है। ना मेरा है, ना आपका है, ना आप किसी का भी साथी नहीं है। ये कम्युनिटी की चीज़ें होती हैं, कम्युनिटी इसको मिल के यूज़ करती है। सुन लें, आपने सवाल किया, उसका जवाब ले लें। बात यह है कि लियाकत पाक एक तारीखी एक पार्क है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप वहाँ पे विज़िट करें, 4-5 दिन से ऐसे मज़ह का खेस खबरें और ऐसी चीज़ें कि मैं कब्ज़ा माफिया हो गया हूँ या मैं सहूलतकारी, यहाँ पे कोई चीज़ उठा के नहीं लेके जा सकता। ये ज़मीन है, ये कोई ऐसी गाड़ी नहीं है या कोई ऐसी मशीन या ऐसे पार्ट नहीं है जो कोई कब्ज़ा करके उठा के ले जाएगा। ये ज़मीन है, इधर ही रहनी है। जिम खाना है तो ये इधर ही रहना है। हम लोग यहाँ पे दिन रात काम कर रहे हैं अपने शहर के लिए, कम्युनिटी के लिए, कि हम उनको कैसे यहाँ पे फैसिलिटीज़ दे सकते हैं, उनको कैसे यहाँ पे लेके आएँ घर से निकल के, कि वो आके यहाँ पे टाइम स्पेंड करें, अपने घरों से निकलें, फैमिलीज़ के साथ आके यहाँ पे बैठें। जहाँ तक बात है लियाकत पाक की, लियाकत पाक में हम लोग विज़िट किया, एक ऐसा कोना जहाँ पे जंगल नुमा एक पड़ा हुआ है, प्लांट है और खाली, और झूले लगे हुए हैं और सारे टूटे हुए हैं। इससे पहले मीडिया को ये कभी ख्याल नहीं आया कि 10 साल से वो झूले लगे हुए हैं, उनको रिपेयर होना चाहिए, उस पार्क को ठीक होना चाहिए। लियाकत पाक की क्या सूरत है? लियाकत पाक की बात नहीं कर रहा मैं, एक साइड की बात कर रहा हूँ जहाँ पे झूले लगे हुए थे, जहाँ पे ये कह रहे हैं झूले उखाड़ दिए चले गए। मैंने क्या किया, वो झूले वहाँ से उठाए, उनको रिपेयर करवाया, जिम खाना क्लब ने उसको रिपेयर करवाया। रिपेयर करने के बाद लाइटिंग लगवा के उनको वहाँ पे शिफ्ट किया, जहाँ पे लोग वहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया होगा, नहीं किया है। आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ, लेकिन जिस तरह आपने कहा कि जिम खाना भी गुजरांवाला के शहरियों का है और लियाकत पाक भी गुजरांवाला के शहरियों का है, लेकिन अगर मैं एक्सेस की बात करूं तो गुजरांवाला के शहरी तो लियाकत पाक में आ सकते हैं, लेकिन गुजरांवाला के तमाम शहरी जो हैं वो इधर गुजरांवाला जिम खाना में एक्सेसिबल नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे एक आपकी एंट्री है, एक आपकी मेंबरशिप है। यहाँ पे मेंबरशिप के साथ आना है, और मेंबरशिप का क्राइटेरिया मैं आपको ये बता दूँ कि यहाँ पे अखबारों में और मीडिया में आ रहा है ये अशराफिया का है। बिल्कुल ऐसी बात, इसकी मेंबरशिप के लिए आपका पैसे वाला होना, अमीर होना, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है मेंबरशिप का। मेंबरशिप का वो आप जब आप मेंबरशिप करवाते हैं, हम आपको ये नहीं कहते कि आप इनकम टैक्स रिटर्न लेके, हम पहले आपकी वर्थ देखेंगे कि आपकी कितनी है तो फिर देंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है। कोई भी बंदा, आप समेत जो भी चाहे, इसकी मेंबरशिप ले सकता है। हर किसी के लिए लाओ है। मेंबरशिप फ़ी है वो आपको पे करना पड़ेगी। वो खाली गुजरांवाला जिम खाना की नहीं है, पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में जो क्लब्स होते हैं उनकी मेंबरशिप फ़ी भी होती है, मंथली फ़ी भी होती है। जहाँ तक बात है लियाकत पाक की, वहाँ पे हम करने क्या जा रहे हैं? असल सवाल ये है कि वहाँ पे जिम खाना करने क्या जा रहा है। आपका सवाल ये होना चाहिए, ना कि ये कि आप सहूलतकारी कर रहे हैं कब्ज़े की। वहाँ पे हम करने ये जा रहे हैं कि जो आप कहते हैं ना आम शहरियों के लिए हमारे गुजरांवाला में कोई ऐसा एकेडमी नहीं है जहाँ पे बच्चे जाके सीख सकें क्रिकेट को, फुटबॉल को, वॉलीबॉल को। यही वजह है कि आज तक हमारे गुजरांवाला शहर से कोई भी आज तक एक भी प्लेयर नहीं पैदा हुआ, ना क्रिकेट का, ना फुटबॉल का। मैंने कब्जे की बात की तो उससे आप थोड़ा सा भ्रम हुए। नहीं, आपकी बात नहीं है, ये पूरे शहर की बात है। अगर मैं आपको ये जहां हम बैठे हैं, अगर आपको थोड़ा सा माजी में ले चलूं तो ये मेरे अकब में जो लॉन नजर आ रहा है, क्या ये ऐसा नहीं है माजी के ये लेडीज क्लब जहां हुआ करता था या लेडीज पार्क यहाँ हुआ करता था, लेडीज सैर करने आती थी, तो ये कहा गया कि हम इनको सिक्योर करेंगे, हम इनको सिक्योरिटी देंगे, और उसके नाम पर अब ये जो है ये जिमखाना का हिस्सा बना लिया गया। ये आपकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल गलत है। मतलब आप कैटेगोरिकली बिल्कुल मैं इसको डिनाई कर रहा हूँ कि आपकी इन्फॉर्मेशन गलत है।
यहाँ पे लॉयर्स थे, एक लॉयर था, उसने ये जगह डोनेट की हुई है क्लब के लिए। आपको इसकी हिस्ट्री का नहीं पता। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि लब्बू राम जो यहाँ पे लायर सोसाइटी थी, उन्होंने ये जगह अपना जो है ये इन उन्होंने आपको अपनी donate की गई जगह थी। उन्होंने क्लब को डोनेट की, मुझे नहीं डोनेट की, क्लब को डोनेट की है। और जो लेडीज़ क्लब है वो ऑलरेडी वहाँ लियाकत पार्क की अगली तरफ ऑलरेडी कई दहाइयों से मौजूद है और आज भी मौजूद है, और वो फंक्शनल है। और अब इसकी बात मुझे कंप्लीट करने दें जो हम करने जा रहे हैं। ये लेकिन यहाँ लायर्स की बात हुई तो मैं यहाँ आपको रोकना चाहूंगा और मैं ये कहना चाहूंगा कि ये लब्बू राम जिसका जिक्र हुआ वो तो जा चुके थे, इंडिया जा चुके थे। उसके बाद जब 86 में इशफाक भुट्टर साहब जो कि डीबीए के आए थे, प्रेसिडेंट आए थे, उनके मुतल्लिक कहा जाता है कि कोई उन्होंने जिला इंतजामिया के साथ साजबाज करके मैंने आपको ये नाम ही नहीं लिया, नाम आपने लिया है उनका, मैंने आपके नाम नहीं लिया। किसने? मैंने लॉयर की बात की है, नाम आपने पहले भी मेंशन किया, अभी भी आप दो नाम आप मेंशन कर रहे हैं, मैंने कोई नाम नहीं। किसने दिया? मैंने सिर्फ आपको ये कहा कि लॉयर्स कोई थे जिन्होंने ये जगह गिफ्ट की है। लेडीज़ क्लब आज भी मौजूद है, लियाकत पार्क के आगे पहले भी था। लेडीज पार्क की मैं बात कर रहा हूं। मैं लेडीज़ क्लब की बात कर रहा हूँ, वो पहले भी मौजूद था, आज भी मौजूद है। फिर ये जो हम करने जा रहे हैं इसको आप मुझे ना लेट मी फिनिश कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। आप इंटरप्ट करते हैं इसलिए लोगों को पता नहीं चलेगा। हम लोग पहले ही मिसगाइड हुए हैं कि हम करने क्या जा रहे हैं, लोगों को पता चलना चाहिए। हाँ, इसलिए यहाँ पे बैठे हैं कि लोगों को पता ही होना क्या है। यहाँ पे हम लोग एक अरीना बना रहे हैं जो आम माजरत के साथ शायद सहाफ़ियों को भी नहीं पता कि ये अरीना क्या होता है, हमारे पब्लिक को भी शायद नहीं पता होगा। अरीना एक फुटबॉल और क्रिकेट ग्राउंड बनाई जाती है जो एक बड़ी ग्राउंड से छोटी जगह पे सेट हो जाती है। मन के वो उसकी साइज़ है 80 बाई 140, 80 फीट बाई 140 फीट। ये 2 कनाल जगह नहीं बनती। ये 2 कनाल जगह में हम उसको पोल लगा के, लाइटिंग लगा के, नेट लगा के एक अरीना स्पोर्ट्स बना रहे हैं। और जिसका मकसद ये है कि जो जिम खाना में भी नहीं लोग आ सकते, वो बच्चे जो घरों में बैठे हैं कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे और घर से नहीं निकलते, फिज़िकल हमारी एग्जर्शन बच्चों की नहीं है, उनके लिए ये बना रहे हैं। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी कोई फ़ीस नहीं है, ना रजिस्ट्रेशन की फ़ीस है, ना खेलने की फ़ीस है। हम लोग एक अरीना बना के ये हैंड ओवर कर देंगे अपनी जनरल जो हमारी कम्युनिटी है उनके लिए। ये ओनली फॉर मेंबर्स नहीं है, ये गुजरांवाला के वो बच्चे जो खेलना चाहते हैं, जो कुछ बनना चाहते हैं, प्लेयर बनना चाहते हैं और वो नहीं बन पाते क्योंकि उनको यहाँ पे गुजरांवाला में ऐसी कोई एकेडमी या जगह मुयस्सर नहीं है जहाँ पे उनको सिखाया जाए। हम जैसा लोग कि आपने बात की कि जहाँ सारे शहर के बच्चों को एक्सेस नहीं है, इसलिए आप जो है वो स्पोर्ट्स एरिना उधर दूसरी साइड पर लियाकत पार्क वाली साइड पर बनाना चाह रहे हैं। लेकिन जितनी जगह की आप बात कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि वहाँ फुटबॉल क्रिकेट ही बच्चों ने खेलना होता है। ऑब्वियसली उनमें कोई ऐसे भी होंगे जो स्विमिंग करना चाहें, कुछ स्क्वैश खेलना चाहें, कुछ लॉन टेनिस खेलना चाहें। तो जो फैसिलिटीज़ आपके पास अवेलेबल थी, आपने वो उन्हें ऑफर करने की बजाय एक और जगह आप उन्हें मुझे रेफर ये कर रहे हैं। और बताएं ये कि क्योंकि यहाँ आप पे- अपने मुत्तसिल जो पार्क है उसी की तरफ जा रहे हैं, और भी तो पार्क शहर में नहीं, मौजूद आप हैं। मुझे ये बताएं कि इतनी जगह में पूरे शहर को आप स्विमिंग करवा सकते हैं? तो यही बात है, इतनी जगह में आप पूरे शहर को कैसे खिला सकते हैं? जितने खेल सकेंगे उतनों को तो आप खेलने दें। तो आप आपकी तो बात उतनों का को भी यही नहीं खेलने जवाब दे है रहे कि ना। उतने ही स्विमिंग पूल में आप स्विमिंग कर बेटा सकेंगे। हम जो जिनको खिलवाना चाह रहे हैं आप तो उनको भी नहीं खेलने देने। आप उनके लिए तो फैसिलिटेट हो, आप लोगों को बताएं कि ये आपके लिए किया जा रहा है और ये अच्छा कदम है। अगर आज लियाकत पार्क में एक कॉर्नर पे, 2 कनाल के कॉर्नर पे ये बन रहा है तो 10-20 यहाँ पे पार्कें हो सकता है। अगर ये ऐसा मॉडल हो जो लोगों को पसंद आए, लोगों के लिए बेहतर हो, तो हो सकता है दूसरे पार्क वाले भी ये काम शुरू कर दें और लोग और भी बच्चे वहाँ पे अपने अपने एरिया के बच्चे वहाँ पे खेल सकें। किसी ने तो इनिशिएट करना है ना। अगर हम लोग कर रहे हैं तो ये असल बात ये होनी चाहिए, असल सवाल ये होना चाहिए कि ये किसके लिए है। ये आप अगर पार्क की जगह ले रहे हैं तो ये क्लब के लिए है, क्लब के मेंबर्स के लिए है, या आम जनरल पब्लिक के लिए है? उसका जवाब यही है। आपकी नीयत पे कोई शक नहीं है हमें, आप एक मस्बत चीज़ के लिए कर रहे हैं। लेकिन मैं सवाल इधर ये उठता है कि आपकी ही के क्लब से मुत्तसिल जो पार्क है उसी को क्यों चुना गया? और भी तो पार्क्स मौजूद है, यहाँ पे गुलशन इकबाल पार्क मौजूद है, जिना पार्क मौजूद है, सेक्रेटन में और डिफरेंट पार्क्स मौजूद हैं, वहाँ क्यों नहीं? वहाँ यही चीज़ें वहाँ पे शुरू हो जाएंगी, जहाँ पे भी हम करेंगे। ये चीज़ें तो हमें यहाँ फेस कर रहे हैं, फिर उधर जाके फेस करेंगे। आज यहाँ पे ये कैमरे लगे हुए हैं, फिर उस पार्क में जाके कैमरे लग जाएंगे। ये तो सिलसिला ऐसे ही चलना है। यहाँ पे तो मैं कई दिनों से सोच रहा था कि मैं इतना काम कर रहा हूँ तो अभी तक कोई अपोजिशन नहीं आई। आज मुझे महसूस हुआ, आज मैं सेटिस्फाइड हो गया हूँ 6 महीने की अपनी मेहनत से कि वाकई मैं काम कर रहा हूँ जो इस वक्त आवाज़ उठना शुरू हो गई है। आप हमें अपोजिशन कहना चाह नहीं रहे नहीं हैं? नहीं, आपको बिल्कुल नहीं कह रहा, ये मैं उनको कह रहा हूँ जिन्होंने आप तक ये आवाज़ पहुँचाई है और आपको आना पड़ा है।
ना मेरा इंटरव्यू लेने के लिए और मुझे वजाहत देने के लिए कि भाई आप क्या करने जा रहे हैं। चले आपका तो यही काम है ना। बारहा हम तो आम आवाम की आवाज बिल्कुल, बन रहे आप हैं। वो बन के आए तो हैं। आप भी बार बार कह रहे हैं कि वो जो स्पोर्ट्स एरिना बन रहा है वो एक आम आदमी के बच्चे के लिए बन रहा है। बिल्कुल उसके लिए होगा। लेकिन उसमें सवाल ये उठता है कि अगर उस आम आदमी के बच्चे का जो पार्क है और ये जो जिम खाना क्लब है, जिसे अगर माजरत के साथ मैं अमीर ज़ादों का नेमत कदा कहूँ तो ये बेजा नहीं होगा। नहीं, ये बेजा मैं समझता हूँ। इसके दरमियान जो राहदारी है जो सीपीओ ऑफिस से सियालकोट रोड पर हमें जोड़ती है, वो तो नो गो एरिया है। वहाँ लिखा है, बाकायदा लिखा है कि ये शारा आम नहीं है, तो वहाँ आम आदमी का बच्चा आ नहीं सकता। तो आप मुझे बताएं कि ये 15 साल से ये गेट बंद थे, ये रोड बंद थे, यहाँ पे जंगल बना हुआ था, तब किसने आवाज उठाई है? तब तो कोई मीडिया ने आवाज़ नहीं उठाई, किसी सिविल सोसाइटी ने आवाज़ नहीं उठाई कि ये रोड बंद है, यहाँ पे जंगल बन गया हुआ है, ये हमारी राहदारी है, इसको खोला जाए। आज जब हमने ये रोड बनाया, लाइटें लगवाई और इसको आबाद किया, और आज आप कह रहे हैं कि ये रास्ता था। मतलब कि ये ऐसा नहीं होता। आपने देखना ये है कि कहाँ पे, यहाँ पे भी गुजरांवाला के आप अमीरज़ादा के, मैं इस चीज़ को नहीं मानता। मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला के ये बनाए हुए स्टेटस हैं, मेरे आपके नहीं हैं। अगर कोई बंदा यहाँ पे बैठना चाहता है तो अल्लाह ताला ने उसको उसके मुताबिक रखा हुआ है। अगर कोई जाके पार्क में बैठता है तो उसके मुताबिक है। ये मेरी आपकी तकसीम नहीं है, ये अल्लाह की तकसीम है, हमें इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और अगर हम लोग ऑफिस में बैठते हैं, जाके फैक्ट्री में बैठते हैं, जाके मेरा एक स्टाफ है, उसमें भी स्टेप्स हैं। आपने कहा कि आपने इस राहदारी में लाइट्स वगैरह जो है वो इंस्टॉल कराई, इसको आबाद किया, तो क्या ही अच्छा हो अगर आप दोनों तरफ से खोल दें कि अवाम भी इसको यूज़ कर सके। लेकिन हमारे पास यहाँ पे ये तो हम बीओजी में बैठ के आपकी जो डिमांड है रख सकते हैं, इसमें कोई मुज़ाहिका नहीं है। तो जिस तरह आपने खुद ही बीओजी की बात की, आप ये बीओजी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जिसे कहा जाता है, इसके पास ऐसा क्या इख्तियार है कि ये अभी बैठ के कुछ फैसला करते हैं और अवामी प्लेस को की अल्टरनेशन के लिए अपना किरदार अदा कर रही है? नहीं, वो उसके पास नहीं है। ये हमारा इख्तियार है कि हम किसी को प्रपोजल करें, वो उस महकमे का इख्तियार है कि वो उसको एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट कर दे। हमने अपनी बीओजी में इसको डिस्कस किया, हमने वो लेटर भेजा ना डीजी पीएचए को, उसने अपने पूरे स्टाफ के साथ डिस्कस किया कि ये एक लेटर आया है जिम खाना से, और ये एक अच्छी सोच और मुस्बत सोच के साथ, अगर ये एक पार्क में बहुत बड़ा पार्क है, अगर इस 2 कनाल में अरीना बन जाए तो बच्चों के लिए जो नहीं घर बैठे हुए तो उनके हमें क्या प्रॉब्लम है। मतलब तो उन्होंने कहा ठीक है। चाह रहे हैं कि आपकी तरफ से सिर्फ पीएचए के चेयरमैन को प्रपोजल पुटअप किया गया था? सिर्फ नहीं, हमारी बात हुई है, उनके साथ मीटिंग हुई है, हमने उनको कन्विंस किया है कि हम यहाँ पे ये करना चाहते हैं। अगर ये मॉडल आपका कामयाब हो जाता है तो इस मॉडल को आप बाकी दूसरे पार्क्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, और वो इस चीज़ पे खुश है कि हमारे पार्क जो हैं वो आबाद भी होंगे। अब ये देखें कि इसके ऊपर एक सर्टन अमाउंट इन्वेस्ट होगी, उसके बाद इसकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल है जो फॉरएवर है, इसको मेंटेनेंस है, इसके इंस्ट्रक्टर रखने हैं जिन्होंने लोगों को यहाँ पे आके ट्रेनिंग देनी है, वो सारा बियर करना है। जिम खाना जिसको आप अमीरज़ादा कहते हैं ना, वही अमीरज़ादा ये सब कुछ बच्चों के लिए कर रहा है, जिसने इन्वेस्टमेंट करनी है, और एक टाइम के लिए मंथली इन्वेस्टमेंट जिम खाना ने करनी है उन बच्चों के लिए जो बच्चे यहाँ नहीं आ सकते, वहाँ पे खेल सकते हैं, जिनके अंदर स्किल है कुछ बनने का। एक्चुअली ये जो आपकी सारी बातें हैं, ये एक आम आदमी को या जो दूसरे लोग हैं, शहरी हैं, उन्हें इस वजह से हजम नहीं हो पा रही कि फिर वही बात कि अगर मैं आपको थोड़ा सा माजी में ले चलूँ तो ये हमारे पास ये जिम खाना जिसे कहा जा रहा है, इसकी सिर्फ ये बिल्डिंग ही थी, ऐसा जितना बड़ा लॉन नहीं था। यही तारीख में हमें पढ़ने को मिल रहा है कि यहाँ लेडीज पार्क था, उस पर कब्जा किया गया। तो लेडीज पार्क की जगह पे आपको लेडीज पार्क मिल गया। वो कंपनी बाग का ऑलरेडी हिस्सा था जिसको आपने 4 दीवारी करके आपने लेडीज क्लब डिक्लेयर किया। भाई लेडीज क्लब जब आपको यहाँ से लेडीज क्लब मिल गया, लेडीज क्लब आपको मिल गया, लेडीज क्लब में आपको पार्क भी है, क्लब था जिसकी इमारत पर कब्जा किया गया। और जब ये इतने कब्जे आपके उधर होंगे, बैक पे होंगे, तो आप अगर कोई अगला इनिशिएटिव ले रहे हैं और कह रहे हैं कि ये पब्लिक प्लेस है, इसे हम थोड़ा सा मेंटेन करेंगे बच्चों के लिए, तो उस पर कौन यकीन करेगा? देखिए मेरी बात सुने, मैंने तो अपने किरदार से और अपनी मेहनत से यकीन दिलाना है। उसके यकीन करना ना करना ये टाइम पे डिपेंड करता है। हम यहाँ पे तो आप जंगला लगा ना, सिक्योरिटी है, वहाँ पे ना कोई दीवार हो रही है, एक नेट लगेगी, पोल लगेंगे, और उसके अलावा वहाँ पे कुछ हो नहीं रहा। तो उसको कब्जा कहना, मुझे ये साइकी और ये टर्मिनोलॉजी मुझे समझ ही नहीं आती है कि ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की वो है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की ये है।
दोनों गवर्नमेंट पंजाब की है, ना मेरी है ना आपकी है। आम पब्लिक यहाँ पे आके अपना मुस्तफ़ीद होती है, यहाँ पे आके बैठती है। कुछ लोग उधर बैठते हैं, कुछ लोग इधर बैठते हैं। तो इसमें कब्जे वाली तो बात तब होगी अगर मैं वहाँ पे अपनी कोई इंडस्ट्री लगा दूँ, अपना कोई ऑफिस बना दूँ। तो आप कहें जी आए थे सेक्रेटरी बन के और अपना बिजनेस यहाँ पे चमका लिए। वो तो पब्लिक के लिए बन रही है और इसको मेरा ख्याल है कि इतना हाइप दे के, इतना क्रिटिसिज्म करके मुझे बेमकसद ये चीज़ें लग रही हैं। तो बारहा बीओजी का भी तज़किरा हो रहा है कि उन्होंने जो है प्रपोजल पुट अप किया और देन वहाँ से पीएचए की जानिब से इसको अप्रूव किया गया और बनाने की आपको इजाज़त मिल गई है। तो आम आदमी की बात हो रही है, आम आदमी का कोई नुमाइंदा आपकी बीओजी में है जिसको आप यकीन दहाड़े सारे करवा आप सकें? आम आदमी के, नहीं, मैं क्या हूँ? जो क्लब के मेंबर्स हैं नहीं नहीं, उनसे मेरी तो बात आप सुनो, आम आदमी मेंबर्स को नहीं कंसीडर ना करना, करें। मेंबर्स नहीं करना। मैं भी आम आदमी हूँ। सारे जितने यहाँ पे आप बैठे हैं, हम सब आम आदमी हैं। कौन सुपीरियर है? कोई सुपीरियर यहाँ पे नहीं है। ये हमारी साइकी है, हम सोच है, हम सब एक जैसे हैं। मैं भी आम आदमी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आप भी आप अपनी सोसाइटी को कर रहे हैं, मैं अपनी सोसाइटी को कर रहा हूँ। हम सब आम आमिर हैं। साहब, यहाँ और पे ये मैं आपको सुन लें, रोकना बीओजी चाहूंगा। के 6 लोग हैं जो पब्लिक से हैं, गुजरांवाला के 6 वो लोग हैं जो इंतज़ामिया से हैं। 12 लोग हैं, 12 लोग मिलकर अगर कोई फैसला कर रहे हैं और उनको अगर कानून इजाज़त दे रहा है और इस शहर की भलाई के लिए कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ मीडिया को इसकी सपोर्ट करनी चाहिए। आप इस शहर की भलाई की बात कर रहे हैं, लेकिन बार बार अगर हम देखते हैं तो इसका हिस्सा जो है वो आम आदमी 25 लाख गुजरांवाला की आबादी है, 25 लाख के 25 लाख इधर नहीं जो किसी कर भी सकते। पार्क में किसी भी जगह पे 25 लाख क्या 25,000 भी नहीं समा मैं सकते। सिर्फ रजिस्ट्रेशन की या उसकी मेंबरशिप की बात कर रहा हूँ, वो नहीं कर सकते। और नहीं जब गरीब का बच्चा आप लोगों की एंट्रेंस देखता है जो बिल्कुल बड़ी ज़बरदस्त बनी हुई है, वो बहुत आला है, लेकिन जब वो अपने पार्क की एंट्रेंस देखता है जहाँ पर कीचड़ है, पानी खड़ा है और उस अंदर जाना मुहाल है, तो वहाँ वो एहसास कमतरी का शिकार होता है कि ये शायद किसी और दुनिया के रहने वाले हैं और हम किसी और दुनिया ये के मेरे रहने वाले सवाल हैं। का आप जवाब दे रहे हैं कि जो हम गरीब के बच्चे के लिए जो आप बार बार कह रहे हैं, वैसे मैं इस टर्मिनोलॉजी को मानता ही नहीं हूँ। अमीर गरीब ये तकसीम अल्लाह की है, मैं इस चीज़ को बिलीव, इस लफ्ज़ को ही नहीं बिलीव करता। जैसे आप कह रहे हैं हम उनके लिए अगर एक काम कर रहे हैं तो आप उसको तो अप्रिशिएट कर लें। आप जब मुझे यहाँ पे ही डिस्करेज करेंगे और ऐसे मुझे कहेंगे तो मैं आगे उसके स्टेप की कैसे जाऊँगा? मुझे अच्छा, अभी आपका ये जो इनिशिएटिव है जिसकी आप बात कर रहे हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा फिर बीओजी ही की मीटिंग को हम लेके चलें तो ऐसा भी है कि कुछ क्लिक्स आए थे मीडिया में उससे पहले भी कि जहां आपके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने ही ये डिस्कस हो रहा था कि राइडिंग क्लब बनाया जाएगा, शूटिंग क्लब बनाया जाएगा, बॉलिंग क्लब बनाया जाएगा। ये जो किया जा रहा है, ये क्या उसी की एक्सटेंशन नहीं है कि पहले पब्लिक वेलफेयर के नाम पर हम जो है इधर एरिना बनाएंगे, देन वो एरिना। अच्छा, ये उसकी वैसे एक्सटेंशन नहीं है। वो हम लोग जो वो बातें थी ना, वो हम लोग ने डिमांड की हुई है चीफ सेक्रेटरी साहब से। जैसे आपको गुजरात जिम खाना का नहीं पता, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। गुजरात जिम खाना ही इतनी ही जगह में शार्ट ऑफ शहर में है उसके ना, गुजरात में। बिल्कुल। उन्होंने 8 एकड़ जगह टूल प्लाजा के करीब गवर्नमेंट से ली। वहाँ पे उन्होंने शूटिंग क्लब बनाया, हॉर्स राइडिंग बनाया और चीज़ें बनाई है। हम उस मॉडल को कोशिश का, जो आपने पढ़ा है ना, वो लियाकत पाक का नहीं आपने पढ़ा, वो हमारी गवर्नमेंट से डिमांड है सुन लें, मेरी गवर्नमेंट से ये डिमांड थी हमारी कि हमें गुजरात जिम खाना की तरह जो उसके मॉडल पे जैसे उनको जगह मिली है, हमें जगह दें ताकि हम भी वही अपने शहरियों को फैसिलिटी दे सकें जो वो गुजरात जिम खाना में दे रहे हैं। तो लिहाजा इसके साथ उसको एफिलिएट करना बिल्कुल गलत है। ये एक 2 कनाल जगह है जिसमें अरीना बन रहा है। सिंपल ये है कि वो उसकी कोई कॉस्ट नहीं है, कोई उसकी मंथली फ़ीस नहीं है, कोई उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं है, उसकी कोई मेंबरशिप फ़ीस नहीं है। हर बंदे के लिए एक्सेस होगी, जैसे वो पार्क में आता है उसी तरह अरीना में जाएगा। आप जैसा कि हैं सेक्रेटरी जनरल है जिम खाना के, आप इसकी कम्युनिटी के लिए वो जितनी भी है बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, हमें नज़र भी आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें भी ऑब्वियसली आपके साथ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इन्वॉल्व है और उसमें शहर के डीसी साहब आपके साथ हैं, एसी साहबान आपके साथ होते हैं। तो बाकी जो शहर है, क्या उसके लिए आप मुस्बत किरदार नहीं अदा कर सकते? जो मेरे पास जिम्मेदारी है ना, मैं उसको जस्टिफाई कर दूं, निभा दूं, तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा, 2 नफल पढ़ूंगा। ये जिम्मेदारी बात की है पहले तो आप गुजरांवाला और पाकिस्तान के शहरी हैं। नहीं, गुजरांवाला पाकिस्तान का शहरी मैं बाई बर्थ हूँ और मरने तक इंशाल्लाह रहूंगा। लेकिन इस वक्त जो मैं एक बिजनेसमैन भी हूँ, मैं कुछ बच्चों का बाप भी हूँ। अपने माँ बाप का मुझे उनके लिए भी टाइम निकालना है और अपनी कम्युनिटी के लिए मुझे पहले मौका मिला था जीडीए का ना चेयरमैन बनने का, तब भी मैंने कोशिश की, मैं जो अच्छा बुरा जो कर सकता था मैंने कोशिश की। अभी अल्लाह ने मुझे मौका दिया और मैं इसके लिए काम कर रहा हूँ और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा अगर मैं अपने 1 साल में
उसको इस लेवल पे ले जाऊं कि लोग इसकी, जैसे हम लोग आज मिसाल जिम खाना की लाहौर की, गुजरात की या चिनाब का क्लब फैसलाबाद की देते हैं, तो मेरी ख्वाहिश है कि मेरे शहर का भी इसमें नाम आ जाए और लोग इसका मिसाल दें। जी, तो नाज़रीन, आपने सेक्रेटरी जनरल जिम खाना शेख आमिर रहमान साहब की बातें सुनी। वो तो यही कह रहे हैं कि ये किसी किस्म का कब्ज़ा नहीं है, अलबत्ता ये शहर का जो आम आदमी है उसके बच्चों के लिए स्पोर्ट्स एरिना बनाया जा रहा है, जिसमें वो बग़ैर किसी मेंबरशिप फ़ी के आके अपनी सलाहियतों के जौहर दिखा सकेगा।